पिछले कुछ समय से हर जगह आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर स्पिरिचुअल गुरुज का इन्फ्लुएंस काफी तेजी से बढ़ रहा है। यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लो, इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर लो या फिर किसी पॉडकास्ट का ट्रेलर सुन लो, आपको ऐसे लोग दिखाई देंगे जो प्रेमानंद जी महाराज के लिबरल थॉट से इम्प्रेस्ड है, बीके शिवानी जी के क्लैरिटी की तारीफ कर रहे हैं या फिर श्री श्री रविशंकर के सेशंस अटेंड कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ उम्र में बड़े लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज के जेनजीज और मिलेनियल्स भी इनकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वो लोग जो पहले रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से दूर भागते थे, आज उन्हीं लोगों को इनर पीस, माइंडफुलनेस और एनर्जी बैलेंस में इंटरेस्ट आ गया है। और कई लोग तो क्लेम करते हैं कि लाइफ को लेकर उनका नजरिया ही बदल चुका है और डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन और हार्ट ब्रेक जैसी प्रॉब्लम से निकलने में भी उनको मदद मिली है। प्रेमानंद जी और निंगरोली बाबा की पॉपुलैरिटी में सर्ज होने का रीजन क्या सिर्फ इसलिए है कि उनके भक्तों की लिस्ट में काफी जाने माने सेलिब्रिटीज भी हैं या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो बड़े रीजंस जिसकी वजह से लोग और खास करके यंगर जनरेशंस इन स्पिरिचुअल गुरुज की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। मेरी नजर में इसके कुछ बड़े रीजंस हैं। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा भी कुछ रीजंस हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट और स्मार्टफोन यूजेज में इंक्रीज की। भारत में पिछले 10 साल की अगर बात करें तो 2013 में 7.5 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स थे और अब ये बढ़कर 70 करोड़ हो चुका है। और अगर इंटरनेट यूसेज की बात करें तो साल 2014 में अगर 25 करोड़ यूजर्स थे तो अब 95 करोड़ यूजर्स हो चुके हैं और ग्रामीण इलाकों में लगभग 95% लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। इसका श्रेय काफी हद तक जियो को भी जाता है, जिसने कुछ समय तक लोगों को फ्री इंटरनेट दिया था। और इसी बीच भारत में धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर कल्चर भी अपनी जगह बनाने लगा और इसी इंटरनेट के बढ़ते ट्रेंड को सबसे ज्यादा पुश तब मिला जब पूरी दुनिया मानो थम सी गई थी कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान। अब क्योंकि लोग अपने घरों में थे तो उनको भी टाइम पास करने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो ऐसे में एक बड़ा चेंज ये आया क्योंकि नॉर्मल लाइफ थम सी गई थी, कॉलेजेस, स्कूल, ऑफिस सब ऑनलाइन हो गए थे, तो इसके साथ साथ नए करियर अपॉर्चुनिटीज भी आने लगे। इन्फ्लुएंसर कल्चर भी काफी तेजी से बढ़ने लगा और यही लोग काफी फेमस भी होने लग गए थे। लेकिन एक टाइम के बाद इसके नेगेटिव इफेक्ट भी दिखने लगे। लोगों को पर्सनल लॉसेस फेस करने पड़े, इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ने लगा और ज्यादा देर घरों में बंद रहने तक लोगों को मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी भी होने लगा। ओल्डर जनरेशंस पहले से ही रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल कंटेंट सुनते आ रही थी, तो उनके लिए इस कंटेंट में ऐसा कुछ नया नहीं था। लेकिन जेनजीज और मिलेनियल्स के लिए ये फेस काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल बनने लगा। अलग अलग टेंशन जैसे फाइनेंसेस, एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर काफी ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस होने लगी। तो ऐसे में सभी अपने मेंटल वेलबींग के लिए कोई ना कोई रास्ता सीख करने लगे जहां वो अपने क्वेश्चंस, एंजाइटी और स्ट्रेस को रिलीज कर सके। और फिर उनके सामने अलग अलग फिगर सामने आने लगे, जैसे श्री श्री रविशंकर, जो अपने आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम के लिए काफी पॉपुलर है, जिसका फोकस है स्ट्रेस रिडक्शन, पर्सनल डेवलपमेंट, मेडिटेशन और योग के थ्रू एक पीसफुल सोसाइटी बनाने का। Purpose of this is to bring hearts and minds of people together. If you want to see commonness, you can see it everywhere. If you want to see differences, you can see. I usually say, see, there was only one Jesus Christ and there are 72 sects of Christianity. सदगुरु को भी आपने रील्स में देखा ही होगा, जहां एक और साधु संत समाज सिंपल कपड़ों में रहते हैं। सदगुरु अक्सर आपको लेटेस्ट फैशन फॉलो करते हुए दिखाई देंगे या फिर सुपर बाइक्स में अपने कैंपेन्स रन करते हुए दिखाई देंगे, जो ऑटोमेटिकली यंग जनता को क्यूरियस बना देता है। वो किसी सीरियस टॉपिक को भी ह्यूमर के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं और किसी धर्म को फोर्स नहीं करते हैं, सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं। आज के यूथ को सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए और सदगुरु उन्हें वही देते हैं। If you cannot see, you must at least be hesitant. But you cannot see, but you're confident. This is what belief gives you, confidence without clarity. How do you arrive at your belief? There are many ways. Can I tell you a joke? Is it okay? It's a serious question. इन्हीं के बीच आचार्य प्रशांत की भी पॉपुलैरिटी एकदम से शूट अप हो गई। इतनी कि सिर्फ यूट्यूब में ही उनके 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। वो स्पिरिचुअलिटी को हार्डकोर लॉजिक से जोड़ते हैं, बिना इमोशनल ड्रामा के। उनका टोन स्ट्रेट, नो नॉनसेंस और ब्रूटली ऑनेस्ट होता है, जो यूथ को रियल लगता है। ये मेरे अपने लोग हैं जो मुझसे मिलने आए हुए हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप में से कितने लोगों ने शुरुआत मुझसे नफरत करके करी थी? तो सबने, हाँ, वो जो मेरे साथ आ जाता है वो ब्रूटली ऑनेस्ट फिर हो जाता है। वो एक शर्त है कि ऑनेस्ट होना पड़ेगा, ऑनेस्टी के बिना नहीं। तो वहाँ 500 में से 400 लोगों ने ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि हाँ जी। जब आप पहली बार दिखे थे तब तो आपसे घृणा ही उठी थी। लेकिन आज के समय में अगर कोई तेजी से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है तो वो है प्रेमानंद जी महाराज। अगर आप इनकी रील्स या वीडियोस देखेंगे तो इसमें वो हर एक लाइफ प्रॉब्लम डिस्कस हो रही होगी जो आज की जनरेशन फेस कर रही हैं।
जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर एडिक्शन, तो लोगों को अपने सवालों के जवाब इनके पास काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। प्लस इनकी प्रैक्टिकल और लिबरल थॉट प्रोसेस जेन ज़ी को काफ़ी अच्छे लगने लगी है, जो बिना किसी जजमेंट के होती है। जैसे इनके होमोसेक्सुअलिटी पर खुले विचार, एडिक्शन से कैसे उभरें, रिलेशनशिप्स में फेथफुल रहने पर जोर, तो इन्होंने काफी हद तक यूथ को एक मॉरल गाइडेंस देने के साथ साथ स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए भी काफी इंस्पायर किया है। ऐसे भाईजन है, कोई गलत बात नहीं है। क्या भगवान ने तुम्हारी रचना तुम्हारे स्वभाव की है, तुम अपने स्वभाव की बात कह सकते हो कि हमारे स्वभाव में स्त्री प्रियता नहीं है, तो किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इंस्टाग्राम पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इजीली ज्यादा लोगों तक पहुंच जाता है और इन सभी गुरुज से कनेक्टेड लोग डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इन्हीं का कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं, जिससे इनको और ज्यादा रीच मिल रही है। अब बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा रीजन, थकान और मेंटल हेल्थ क्राइसिस। सोचिए एक 28 साल का लड़का, अच्छी एमएनसी जॉब, डिसेंट सैलरी, वीकेंड पर नेटफ्लिक्स, स्विगी और ऑफिस का रेगुलर बर्नआउट। उसके इनबॉक्स में एचआर से हमेशा अर्जेंट अपडेट आता है और उसका कैलेंडर मीटिंग से भरा होता है। हर फ्राइडे को वो सोचता है कि इस बार संडे को चैन से सोएगा, पर या तो बैकलॉग होता है या फिर गिल्ट। फिर एक दिन वो यूट्यूब पे एक छोटी सी वीडियो देख लेता है जहाँ कोई काम वॉइस में बोलता है, आप कोई मशीन नहीं हो, आपके अंदर सुकून अभी जिंदा है। आज का टाइम अल्ट्रा फास्ट हो चुका है, हम सब भाग तो रहे हैं लेकिन पता नहीं किस डायरेक्शन में। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% इंडियंस में कोई ना कोई स्ट्रेस का सिम्टम देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा केसेस मिलेनियल्स और जेन ज़ी में देखने को मिलेंगे। ऑफिस लाइफ सिर्फ 9 to 5 नहीं रही, बल्कि 9 to whenever the boss stops calling तक बन चुकी है। टॉक्सिक वर्क कल्चर, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस, प्रमोशन का प्रेशर या फिर जॉब लॉस का डर, सब मिलके एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस बना देते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हो तो सिचुएशन और ज्यादा स्ट्रेसफुल है। एक तरफ डिग्री लेकर भी जॉब नहीं मिलती और दूसरी तरफ यूपीएससी, कैट, नीट जैसे एग्जाम्स का प्रेशर, जहाँ कंपटीशन 10 लाख स्टूडेंट्स और 1000 सीट्स का होता है। WHO के एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में 15 to 29 के एज ग्रुप में 7 में से 1 बंदा किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है। जब करियर, फैमिली एक्सपेक्टेशंस या खुद के लाइफ के सपने एक ही साथ एक ही टाइम पे प्रेशर डालते हैं तो बंदा थक जाता है और अंदर से आवाज आती है, मुझसे नहीं होगा। एक और इनविजिबल प्रेशर है जो लोग झेल रहे हैं और वो है फोमो कल्चर का। आप अपना फोन खोलते हो और देखते हो कोई बाली घूम रहा है, कोई थाईलैंड में पार्टी कर रहा है और आप अपने कमरे में बैठकर रील स्क्रॉल कर रहे हो। दिखने में सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही रह गया हूँ क्या? हर रील एक रिमाइंडर बन जाती है कि आपकी लाइफ बोरिंग है या फिर आप एक आइडियल लाइफस्टाइल तक नहीं पहुंचे हो। पर ये फोमो सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं है। लोग अपने रिलेशनशिप, फैशन, फिटनेस, यहाँ तक कि छोटी छोटी खुशियाँ भी दिखाने लग गए हैं। और जब स्माइल फिल्टर लगा के हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाता है तो आपको अपनी लाइफ और ज्यादा मीनिंगलेस लगने लगती है। इसी सोशल मीडिया के ओवरलोड में स्पिरिचुअलिटी एक डिटॉक्स बन जाता है। एक लड़की जो पूरे साल जॉब करते हुए पैसा सेव करती है, पर जब भी इंस्टाग्राम खोलती है तो देखती है दूसरे लोग हर 2 महीने में नए कैफे, नई सिटी, नए बीच पे चिल कर रहे हैं। उसे लगता है मैं क्यों पीछे हूँ, और यही सोचते सोचते वो स्ट्रेस और एंजाइटी की साइकिल में ट्रैप हो जाती है। पर जब वो एक गुरु का सिंपल सा लाइन सुनती है, तुम किसी से कम्पीट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे भी टाइम आएगा, तो उसे एक होप दिखाई देती है। और कई बार सिर्फ एक होप ही काफी होती है। आज के टाइम में नॉलेज की कोई कमी नहीं है, हर आंसर गूगल पर अवेलेबल है। किसी भी टॉपिक पर रील, थ्रेड या कोई पॉडकास्ट या फिर ब्लॉग अवेलेबल है। तो ऐसे में गुरु की जरूरत है क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क होता है। एक डॉक्टर की डिग्री गूगल से नहीं मिलती, वैसे ही इनर पीस भी सिर्फ पॉजिटिव कोट्स पढ़ के नहीं आता। क्या आपने कभी देखा है किसी कंफ्यूज इंसान को? उसके पास ऑप्शंस तो होते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं होती है। बस ऐसा ही होता है जब हम लाइफ के किसी डिफिकल्ट फेज में होते हैं। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से हम थका हुआ फील करते हैं या फिर हारा हुआ फील करते हैं, या हमें कोई आइडिया नहीं होता कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और यहीं पे गुरु का रोल शुरू होता है। वो रास्ता दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन करवाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, वो जजमेंट नहीं देते हैं। एक तरफ पूरी दुनिया कह रही होती है कि तुम लूजर हो और तुमने कुछ अचीव नहीं किया। गुरु कहते हैं तुम जिंदा हो, तुम सीख रहे हो और यही बहुत है। अब चाहे प्रेमानंद जी की लिबरल सोच हो, सदगुरु का विट हो, बीके शिवानी जी की सिंप्लिसिटी हो या आचार्य प्रशांत का ब्रूटल लॉजिक हो, ये सभी एक चीज कॉमन रखते हैं, ये सभी आपको आपसे मिलवाते हैं। हमारी जनरेशन के लिए गुरुज अब सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर्स नहीं है, बल्कि लाइफ कोच, थेरेपिस्ट और मेंटर बन चुके हैं। जहाँ एक तरफ सोसाइटी प्रेशर डालती है, ये स्पिरिचुअल गुरुज प्रेशर निकालते हैं। जहाँ दुनिया कंपटीशन दिखाती है, गुरुज कंटेनमेंट सिखाते हैं। और जहाँ सोशल मीडिया कंफ्यूजन फैलाता है, वहाँ गुरुज क्लैरिटी देते हैं। तो अगर आप भी किसी स्ट्रेस, कंफ्यूजन या लाइफ के किसी क्रॉस रोड पर खड़े हो,
तो हो सकता है किसी स्पिरिचुअल गुरु की बात आपको कोई नई डायरेक्शन दे दे। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप वो गुरु सोच समझ कर चुनें।